वैसे तो राफेल अकेला ही दुश्मनों के लिए काल साबित होता है, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो इसे आसमान का बाहुबली बनाती हैं। राफेल को जब एक खास मिसाइल का साथ मिल जाता है तो वो घुसपैठ करने वाले चीन और पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर पर हथौड़े की तरह बरसता है। राफेल के लिए तैयार की गई इस मिसाइल का नाम है हैमर। रफाल लड़ाकू विमान का मिसाइल सिस्टम इतना विकसित है कि इसके जरिए स्काल्प मिसाइल और स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइलों से भी हमला किया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो तकनीक वाली मिसाइलें दुश्मन सेना के बंकरों को तबाह करने में माहिर होती हैं। जब ये रफाल लड़ाकू विमान से छोड़ी जाती हैं, तो इसकी रेंज करीब 560 किलोमीटर होती है, यानी 550 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के खुफिया बंकर को टारगेट किया जा सकता है। ASSM आर्म सेट एयर सोल मॉड्यूलर, यह हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार है। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यह बेहद मुस्तैदी के साथ हमला करने में सक्षम है। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मीडियम रेंज की फ्रांसीसी मिसाइल है। 2007 में पेरिस एयर शो में पहली बार यह मिसाइल दुनिया के सामने आई थी। इसे फ्रांस की कंपनी साफरान ग्रुप ने तैयार किया है। खास बात यह है कि राफेल विमान का इंजन भी इसी कंपनी ने तैयार किया है, यानी राफेल के इंजन की ताकत के हिसाब से ही मिसाइल की मारक क्षमता और रेंज तय की गई है। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारतीय राफेल और हैमर का तालमेल हिंदुस्तान को कितना ताकतवर बनाता है। लंबाई 3 मीटर, वजन 330 किलो, ऊंचे इलाकों में 60 किलोमीटर तक सटीक निशाना, निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक अचूक टारगेट, बेहतरीन आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस, फायर एंड फॉरगेट, यानी निशाना लगाओ और बेफिक्र हो जाओ। टारगेट तय करने के बाद निशाना चूकने की गुंजाइश नहीं। स्थिर और हिलने डुलने वाले टारगेट भी हिट करती है। 125 किलो से 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। दिन या रात और हर मौसम में फायर करने में सक्षम। राफेल में 250 किलो बम की 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल एक बार में 6 हैमर से 6 ठिकाने ध्वस्त कर सकता है। हमारे पास जो एक लेटेस्ट सौदा जो किया गया है वो हैमर के लिए किया गया है, जिसमें एक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक वो मार कर सकता है और जो भी ग्राउंड में बंकर हो आज उनको नष्ट कर सकता है। 2008 में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया था। आतंकियों के छिपे हुए अड्डों पर हमले के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2011 में लीबिया और माली में भी फ्रांस ने हैमर मिसाइल से आतंकियों के अड्डे तबाह किए। फिलहाल फ्रांस के अलावा मोरक्को, इजिप्ट और कतर के पास भी हैमर मिसाइल है। हैमर से लैस होने वालों में भारत 5वां देश है। इसको गेम चेंजर इसलिए कहते हैं कि इसके जो कॉकपिट रडार वगैरह इतने मुस्तैद हैं और इतने एक्यूरेट हैं, एक साथ कई टारगेट्स को उठा लेते हैं। तो वो जो है आप देखेंगे कि 3 या 4 जहां पे जहाज लगते हैं वहां सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट राफेल काम करेंगे। तो ये जो है इसको गेम चेंजर कहते हैं या फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। राफेल ताकतवर है और हैमर मिसाइल खतरनाक। जब एक ताकतवर चीज खतरनाक चीज से दोस्ती करती है तो उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
राफेल और हैमर का ये संगम चीन और पाकिस्तान के लिए हमेशा चुनौती साबित होगा। लेकिन एक और खास चीज है जो राफेल को बॉर्डर पर टू फ्रंट वॉरियर यानी दो तरफा युद्ध करने वाला बेमिसाल हथियार बनाता है। राफेल लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मौजूदा पीढ़ी के विमानों के हिसाब से राफेल की खूबी ये है कि बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी आसानी से ये उड़ान भर सकता है, यानी ऊंचाई वाली जगहों पर हवा के घटते बढ़ते दबाव का इस विमान पर कोई असर नहीं पड़ता। चीन और पाकिस्तान के लिहाज से राफेल इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के साथ जो बॉर्डर एरिया है वो ज्यादातर ठंडा और पहाड़ी इलाका है। इन इलाकों में हवाई गश्त करते हुए मिसाइल अटैक का खतरा रहता है। इस तरह के मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए राफेल में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये लड़ाकू विमान एक साथ जमीन से हमला करने वाले दुश्मन के वार को ध्वस्त कर सकता है और इसी दौरान आसमान में दुश्मनों के विमान पर भी आक्रमण कर सकता है। यानी जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर एक साथ दो दिशाओं में हमला करने की भरपूर क्षमता और तकनीक से लैस है। आसमान की बुलंदियों में दुश्मन के सिर पर मंडराता राफेल जब हजारों फीट की ऊंचाई से हैमर मिसाइल छोड़ेगा तो बंकर में छिपे दुश्मन की कब्र इतनी गहराई में बनेगी कि उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।